मैं आश्चर्य कर्मों में विश्वास रखती हूँ अपने पूरे हृदय से। आपने ये कहते हुए मुझे बार बार सुना है, लेकिन ये मत भूलिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि मैं क्यों आश्चर्य कर्मों में विश्वास रखती हूँ। क्योंकि मैं परमेश्वर में विश्वास रखती हूँ। और वो समय आता है, और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं या फिर इस संसार की वस्तुओं से आशीषित हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है। शीघ्र ही या देरी से, यदि आप मानवता का एक हिस्सा हैं, तो आपको अपने जीवन में परमेश्वर से एक आश्रम की ज़रूरत होने जा रही है। और जब आपको उस आश्रय कर्म की ज़रूरत होगी, तब यीशु वहाँ होगा। आज मैं आपसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रही हूँ जो इस संसार में मेरे लिए सब कुछ है। मैं पूरी तरह से निर्भर हूँ उस व्यक्ति पर जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। त्रिएकता का वह अद्भुत तीसरा व्यक्ति, पवित्र आत्मा। मैं चाहती हूँ कि आप इस व्यक्तित्व से परिचित हो जाएं। वह एक व्यक्ति है। लाखों पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, और त्रिएकता के अद्भुत इस तीसरे व्यक्ति के बारे में बहुत से विचार हैं। लेकिन ये याद रखिए कि वह सिर्फ एक प्रभाव से कहीं अधिक है। वह सिर्फ एक आत्मा होने से कहीं अधिक है। पवित्र आत्मा एक निश्चित व्यक्तित्व है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इस अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में कोई भी सच्चा ज्ञान नहीं रख सकता, जब तक कि वह स्वयं किसी व्यक्ति के अंदर, उसके हृदय में, उस पात्र में, उसके शरीर में आकर नहीं रहता। मैं अपने कण कण से विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ पवित्र आत्मा जो इस धरती पर है, वही किसी व्यक्ति को नया जन्म लेने से पहले कायल करता है। पापों के प्रति सारी कायरता को याद रखिए। यदि आप अपने किसी भी पाप के लिए कायल किए गए हैं जिसका न्याय होने को है, तो यह जिसके पास अद्भुत कायल करने की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा है। ये अद्भुत व्यक्तित्व हर विश्वासी के साथ है। यदि आपका नया जन्म हो चुका है, तो आपके पास इस नए जन्म का अद्भुत अनुभव होगा। इस अनुभव को हम उत्थान, उद्धार कहते हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ है। वह हर एक मसीही के साथ है। लेकिन एक अनुभव है, एक महिमा में अनुभव, जहां वो केवल आपके साथ ही नहीं होता, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आप में होगा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी मसीही उसे वास्तव में नहीं जानता है, लेकिन पवित्र आत्मा इसी तरह का व्यक्ति है। आपको उसके व्यक्तित्व का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है जब तक कि पवित्र आत्मा के आपके अंदर रहने का अनुभव आपके पास ना हो। मैं बहुत ही अधिक ये चाहती हूँ इन आने वाले कुछ मिनटों में कि बताऊं कि वो वास्तव में किसके समान है। और मैं जानती हूँ मैं इसमें पूरी तरह असफल हो जाऊंगी, क्योंकि कोई भी मानवीय शब्दावली आपको ये बताना ही शुरू नहीं कर सकती कि ये अद्भुत व्यक्ति, ये अद्भुत शानदार व्यक्तित्व कैसा है। मैं जानती हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगी, लेकिन मैं आपकी बस थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत कुछ है। वह रहस्य है मेरे जीवन में सामर्थ का। वह इस सेवकाई का रहस्य है। सर्वप्रथम परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हम वचन से देखते हैं कि वह अगुवाई करता है, वह मार्गदर्शन देता है, और यदि वह अगुवाई करता है तो हम अनुसरण करते हैं।
हम बहुत बार इसके बारे में सोचते हैं। बहुत से परमेश्वर के बच्चों का ये विचार है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई करते हैं, और ये सब तब होता है जब हम सभी अपनी परेशानियों में होते हैं, अपने कष्टों में होते हैं। मैंने ऐसा होते हुए बार बार देखा है, पवित्र आत्मा के उपयोग करने की कोशिश करते हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई करने की कोशिश करते हुए। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक दिन था। ये मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा ज्ञान था जो मुझे दिया गया। मैंने इस रहस्य को सीखा कि पवित्र आत्मा को स्वयं अगुवाई करने दें, उसे मार्गदर्शन देने दें, और मैंने उसको अनुसरण करना सीखा। यदि मैं आपसे कहती हूँ कि ये आसान था, तो ये आसान नहीं था, लेकिन ये उन महान रहस्यों में से एक है जिसे एक मसीही सीख सकता है। मैंने उसका बहुत नज़दीकी से अनुसरण किया है, बड़ी आश्चर्य कर्मों की सभाओं में। आप ही नहीं जानते, वहाँ 7,000 लोग हो सकते हैं, या हो सकते हैं केवल 50 हो। फिर भी वहाँ एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैं निरंतर सचेत रहती हूँ। हाँ, एक ऐसा व्यक्तित्व है, और मैं उसके लिए पूरी तरह सचेत रहती हूँ, और मैं उसका अनुसरण करती हूँ। मैं उसका बहुत नज़दीकी से अनुसरण करती हूँ। वो अगुवाई करता है, और जैसे ही वह अगुवाई करता है तो उसकी वही उपस्थिति, वो महान अदृश्य सामर्थ लोगों से भरे उस बड़े ऑडिटोरियम में ठहर जाती है। ये महान अदृश्य व्यक्तित्व इतना वास्तविक है जैसे कि हवा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इतनी महान है जितनी सामर्थ्य से कि आज तक कभी भी हवा बही हो, फिर भी किसी मनुष्य ने आज तक हवा को नहीं देखा। ये महान सामर्थ्य, ये महान व्यक्तित्व पुरुषों और महिलाओं के ऊपर मंडरा रहा है, और मैं उसका बहुत निकटता से अनुसरण करती हूँ जैसे जैसे वह अगुवाई करता है। मैं इंतज़ार करती हूँ उसकी अगुवाई का। इस रहस्य को सीख लीजिए। यदि आप किसी विषय में निश्चित नहीं हैं, प्रतीक्षा करिए पवित्र आत्मा की आपकी अगुवाई करने के लिए। बाइबल सिखाती है कि ये अद्भुत महान व्यक्तित्व पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए मध्यस्थता भी करता है। चलिए मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, कैसे कोई परमेश्वर की बहुमूल्य संतान निराश हो सकती है या हार सकती है, जब परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर महान महायाजक के पद पर जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारी मध्यस्थता करने के लिए जीवित है? कैसे आप हार कर अपने जीवन का एक भी पल जी सकते हैं, जब वह महान महायाजक आपके लिए मध्यस्थता करने के लिए है? जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र आपके जीवन के हर एक क्षण में, दिन रात, बल्कि इससे और ज्यादा आपके लिए खड़ा है। आपके पास ये महान व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा, त्रिएकता की महान सामर्थ। वह आपके लिए मध्यस्थता करेगा कि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान जाएं। कभी कभी मुझे लगता है इस संसार का सबसे कठिन कार्य है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानना। चलिए मैं कुछ पढ़ती हूँ जो बहुत बहुमूल्य है। ओह, सच में बहुत बहुमूल्य है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है।
ओह, ये जानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। कितनी ही बार मैंने यह जानने की कोशिश की है कि परमेश्वर के मन में क्या है। यहीं मत रुक जाइए। आत्मा आत्मा जानता है कि परमेश्वर के मन में क्या है। मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मैं बहुत साहस के साथ ही कहना चाहती हूँ कि हम अपने जीवन में किसी न किसी समय उस स्थान पर आ जाते हैं जहाँ पर हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। फिर हम एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहाँ हम एक निर्णय लेते हैं जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अंदर होता है। मैं इस स्थान पर आई हूँ, आप भी आ जाइए। परमेश्वर के पास सिद्ध इच्छा है। मैं ये विश्वास करती हूँ ठीक इसी क्षण परमेश्वर के पास आपके लिए एक सिद्ध इच्छा है। मेरे जीवन में निर्णय लेने के लिए परमेश्वर के पास एक सिद्ध इच्छा है। ये निर्णय परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अंदर ही होना चाहिए। जबकि हम मनुष्य हैं, फिर भी हम उस स्थान पर आते हैं जहाँ हम परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं। हम नहीं जानते उसकी इच्छा क्या है, और तब आप मुझसे पूछते हैं कि हम ऐसी परिस्थितियों में क्या करें। इंतज़ार करें, केवल उसकी बाट जो है। कुछ ना करें, लेकिन आप इंतज़ार करें जब आप निश्चित ना हो। और जैसे ही आप इंतज़ार करना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा आपके लिए मध्यस्थता करेगा। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानने के दौरान ये याद रखिए कि आप केवल उसकी सिद्ध इच्छा को जान सकते हैं, और वह आपके लिए पिता के सिंहासन के समक्ष परमेश्वर की इच्छा की तलाश में तभी मध्यस्थता करेगा जब आप उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। और कभी कभी मैं सोचती हूँ ये सबसे मुश्किल, संसार में सबसे कठिन काम है। मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से बिल्कुल भिन्न है। खुद आपकी भी परमेश्वर की इच्छा से बिल्कुल अलग और भिन्न प्रकार की इच्छा है। यीशु की भी जब वो देह में था, उसकी इच्छा भी परमेश्वर की इच्छा से बिल्कुल भिन्न और अलग इच्छा थी। लेकिन याद रखिए, जीवते परमेश्वर के पुत्र के जीवन में वो महान अनुभव, इससे पहले कि वे क्रूस पर मरा और मनुष्य के छुटकारे के लिए उसने दाम चुकाया, उसे खुद उस स्थान पर खड़े होना पड़ा। हम ऊपर देख सकते हैं और कह सकते हैं, पिता, फिर भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और जीवते परमेश्वर के इकलौते पुत्र को अपनी इच्छा का समर्पण करना पड़ा पिता की इच्छा के सामने, और दो इच्छाएं एक हो गईं। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? आपको ये बताना आसान नहीं है, केवल मैं अपने मन में ये जानती हूँ। मैं केवल ये जानती हूँ आत्मिक प्रकाशनों के द्वारा। लेकिन हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम उसे बहुत प्यार करते हैं, हम उसे पूरी तरह प्यार करते हैं। जब हम ऊपर देखते हैं और कहते हैं, दो इच्छाएं नहीं, तेरी इच्छा और मेरी इच्छा, लेकिन एक इच्छा। और हम अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के सम्मुख में समर्पित करते हैं। और तभी असंभव है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानने से चूक जाएं। यहाँ कुछ और भी है। ये अद्भुत व्यक्तित्व
आपके पास ये होना ही चाहिए। आप उसके बिना अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। आप नहीं जी सकते, आप नहीं जी सकते अपने पूरे जीवन को उसके बिना। कुछ और भी याद रखिए, उसका आत्मा आपकी आत्मा के साथ गवाही देगा। और हम धोखे के एक समय में जी रहे हैं, और बाइबल व्यवस्था के आखिरी क्षणों में हमें यह सिखाती है कि संसार में एक बहुत बड़ा भरमाया जाना है। असली चीज़ होने के साथ साथ उसकी नकली चीज़ भी पाई जाती है, लेकिन उसका आत्मा आपकी आत्मा के साथ गवाही देगा। उसका आत्मा गवाही देगा इस बड़े धोखे में भी। इंतज़ार करिए, निश्चित हो जाइए कि उसका आत्मा गवाही दे रहा है आपकी आत्मा के साथ। हालेलुया, 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 लेकिन यहाँ और अधिक है, इससे भी और अधिक है। कुछ है जो मैं आज आपको देना चाहती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इसे कभी ना भूलें। हो सकता है मेरे लिए यहाँ बहुत कुछ हो, क्योंकि मेरे पास अकेले होने का समय है, एकाकी समय, ऐसा समय जब मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। कभी कभी मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ, लेकिन मेरे पास इस शांति देने वाले की अद्भुत प्रतिज्ञा है। ये वो है जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है। मेरे पास वो है जिसका मैं अनुसरण करती हूँ, जो मेरी अगुवाई करता है, जो मध्यस्थता करता है। यशायाह 59 का 19 और 20 कहता है,
तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। जब शत्रु बाढ़ के समान चढ़ाई करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बचाने के लिए वहाँ होगा। मुझे अपना युद्ध खुद लड़ना ही नहीं है। एक ऐसा दिन था मेरे जीवन में, एक ऐसा समय था जब मैंने अपनी लड़ाई को खुद लड़ा। और आप जानते हैं, मैंने महसूस किया कि मुझे तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के युद्ध में साथ होना था। ये सब इसी तरह से है। लेकिन वो समय आया और मैंने महसूस किया कि मुझे खुद के युद्ध को लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। परमेश्वर मुझे बचाने के लिए वहाँ है। जब शत्रु एक बाढ़ के समान मेरे सम्मुख आएगा, तो मैं वहाँ अकेली खड़ी नहीं होंगी। मैं अपने सिर को ऊपर उठा सकती हूँ, मैं अपने कंधों को स्थिर कर सकती हूँ, मैं सीधी खड़ी हो सकती हूँ और सारे संसार का सामना कर सकती हूँ, उसको जानते हुए जिसमें मैं विश्वास रखती हूँ, जिसमें मैं भरोसा करती हूँ। पवित्र आत्मा उस जगह मेरे बचाव के लिए था। आप कभी अकेले खड़े नहीं रहेंगे, कभी नहीं। आपको कभी अपने युद्ध को स्वयं लड़ने की आवश्यकता नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं। पवित्र आत्मा, वो महिमा युक्त व्यक्तित्व वहाँ होगा, वो अदृश्य व्यक्तित्व वहाँ होगा आपको बचाने के लिए, और आप अपने विजय के लिए उस पर निर्भर हो सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।